जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी और जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में बड़ी अपडेट आपकी यह है कि आप सबको पता है एलडीसी का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। इस आउट ऑफ सिलेबस आने के बाद आपके जो आरएसएसबी के अध्यक्ष आपके आलोक राज जी है, इन्होंने इनको सफाया देते हुए विद्यार्थियों के लिए क्या जवाब दिया। इन्होंने आपको पता है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इन्होंने एक दिन पहले आपकी पोलिंग करवाई थी। उस पोलिंग के अंदर पूछा था कि आपका पेपर एलडीसी का हुआ 11 अगस्त को, कैसा गया आपका पेपर का लेवल अच्छा था, हार्ड था, मीडियम था, सिलेबस से बाहर था। इसके बाद उस पोलिंग को हटाया सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस वाला, और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि आउट ऑफ सिलेबस था नहीं। उन्होंने आपका हार्ड, मीडियम और इसके अंदर जो आपका सरल 3 ऑप्शन डाले थे। अब इसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस वाले में ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर वोटिंग मिली थी, लगभग 1.5 लाख के समथिंग वोटिंग किया था लोगों ने, विद्यार्थियों ने। तो उसके अंदर विद्यार्थी फॉलोवर्स है, तो इनके अंदर जो पूरा डिटेलली इनको पता चल गया होगा कि विद्यार्थी वर्ग नाराज है पूरी तरह से। अब इसके अंदर सफाया में इन्होंने क्या जवाब दिया, वो जवाब आप देख सकते हैं। ऐसे जवाब से आप संतुष्ट नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरूर सुनिएगा जवाब, जिसके अंदर देख सकते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है वो सभी कैंडिडेट पर बराबर लागू होता है। एक तो इनका कहना है कि कोई भी विद्यार्थी को अलग से नहीं पूछा जाता कि इनसे आसान पूछ लिया, इनसे हार्ड पूछ लिया। सभी विद्यार्थियों के लिए सिंपल ही, साधारण ही, पूरी तरह से एक ही सवाल पूछा जाता है जो आपका सभी के लिए समान पेपर आता है। अब इसके बाद इन्होंने लिखा है कि सिलेबस एक ब्रॉड गाइडलाइन होती है। यदि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मोस्ट स्ट्रिक्टली दिए हुए सिलेबस के वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछकर नियुक्ति करनी हो तो भर्ती में दिए गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इन्होंने एक लिखने में इन्होंने अच्छी जानकारी लिखी है, शानदार लिखी है, लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है कि सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट व्यू देंगे तो हम तो ऐसे मॉक टेस्ट के टाइप का, या फिर ऐसे ही हो जाएगा कि आप ये पढ़ गया हो, आपसे हम ये पूछेंगे, वो तो स्कूल के टाइप का हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। मतलब ज्ञान इस टाइप का दिया इन्होंने, तो वो ज्ञान कतई उचित नहीं है इनके ऊपर। तो सिलेबस जारी करने का मतलब ये होता है कि बच्चों को कितना मैटर पढ़ना है। ऐसे तो आप बोल दोगे कि ये पढ़ के आ जाइए, तो इसमें कोई मायने नहीं रखता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब सीईटी वाला सिलेबस है और इसके से कई सारे सिलेबस है। राजस्थान पुलिस का सिलेबस है, सीधा सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। सब्जेक्ट के अंदर कितना सारा मैटर आता है, क्या पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो तो आप आउट ऑफ सिलेबस देते हो तो उसमें पता ही नहीं चलता। अब इसके अंदर आप टॉपिक बताने लगे हो कि ये टॉपिक आएगा, तो उन टॉपिकों को हम पढ़ते हैं तो आप बोल देते हो दिए हुए सिलेबस से पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो बात सही नहीं है। एजुकेशन के अंदर क्वालिफिकेशन की कोई मतलब नहीं रहता, ये कतई बात नहीं होती। क्वालिफिकेशन और सिलेबस अलग अलग मैटर करता है। इसके बाद जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, ये जवाब दिया है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसलिए होती है कि एक कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन की नॉलेज हो। एलडीसी परीक्षा में जो पूछा गया वो आप 10 और 12 में जरूर पढ़े होंगे। इनका कहने का मतलब 10वीं 12वीं में आपने जरूर पढ़ा होगा, वही चीजें हम पूछ रहे हैं और बाहर का नहीं पूछा। और एक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, वो चीज है। उनको नॉलेज क्या है वो चीजें इसमें पता चलती है। देखो भाई साहब, नॉलेज की बात करूं तो मैं कि एलडीसी के अंदर आपने जो राजस्थान जीके पढ़ा है वो राजस्थान जीके कतई काम नहीं आएगा। एलडीसी के अंदर मैं गारंटी लेता हूं, कुछ भी एलडीसी के अंदर आप काम करवा लेना, राजस्थान का जीके कहीं नहीं पूछा जाएगा उनसे। तो वो तो एक अलग चीज है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, क्या होता है क्या नहीं होता। वो राजस्थान का एक रास्ता बनाया हुआ है कि इस रास्ते से गुजर के आप इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। रास्ते के अंदर राजस्थान का बेसिक नॉलेज व्यक्ति के अंदर उतर जाए, राजस्थान को जाने, उसके लिए वो पढ़ाया जाता है। बड़ी पोस्ट के लिए बड़े लेवल का पढ़ा दिया जाता है। अपने भारत के बारे में जानना होता है, वो चीज है। तो ये सब चीजें अलग मैटर करती है। तो ये एलडीसी के अंदर जो ज्यादा मैटर करता है कि आपको टाइपिंग कितनी आती है, आपको कंप्यूटर के बारे में कितना नॉलेज है, उसकी चीजों तो आप बहुत कम पूछते हो। इनके अंदर हिंदी इंग्लिश आपने ज्यादा पूछी है, इसके साथ साथ जीके आपने ज्यादा पूछा है। इसके बाद आपने राजस्थान जीके जो बाहर का इंडिया जीके जो आपका आउट ऑफ सिलेबस आया है, अब राजस्थान के अंदर एलडीसी लगा रहे हैं, उनको जिंदगी भर नौकरी राजस्थान के अंदर करनी है। तो इंडिया का आउट ऑफ सिलेबस पूछने का मतलब ही क्या है। राजस्थान जीके के अंदर आप आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते, जो टॉपिक नहीं दिया वो पूछ लेते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो चीजें नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद आप खुद पे अपनी गलती नहीं ले रहे हैं, ये सबसे गलत बात है। आप अपनी गलती स्वीकार करिए कि हमसे ये अधिकारियों से गलती हो चुकी है, हम आगामी भर्तियों के अंदर सुधारेंगे, इसके अंदर भी जो गलत हुए हैं वो पर्सन हटाएंगे, ये सब करेंगे। तो इसके बाद इन्होंने क्या जवाब दिया, आपको लगे कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही सबके समझ से बाहर है तो आप अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर सकते हैं। इन्होंने ये भी जवाब दे दिया, आप पढ़े होंगे, इसके बाद किसी को ये लगे कि क्वेश्चन, देखो सीधी सी बात ये है, क्वेश्चन कोई भी हो इसका जवाब तो कहीं ना कहीं तो मिलता ही है, कोई ना कोई जवाब तो होता ही है। आपने क्वेश्चन कतई गलत नहीं दिया, ये नहीं कह रहे हम क्वेश्चन गलत दिया, हम ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस से बाहर आपने क्वेश्चन दिया है। तो इसके बाद बात करूं, एक्सपर्ट्स क्वेश्चन को डिलीट करते हैं तो नियम अनुसार उस प्रश्न का मार्क्स दूसरे सभी प्रश्नों में बांट दिए जाएंगे। ये इनका कहने का मतलब है कि एक्सपर्ट्स जब भी क्वेश्चन बनाते हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं बनाते, ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, तो उसको डिलीट कैसे कर देंगे? जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो डिलीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका सही है। हम क्वेश्चन गलत सही पे रिमार्क नहीं कर रहे हैं, हम रिमार्क कर रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, हमें जो सिलेबस पकड़ाया गया कि यहाँ से पूछेंगे, आपने वहां से नहीं पूछ के दूसरी जगह से पूछ लिया, वो बच्चों के साथ सरासर गलत है। तो अब हम इसके अंदर यही कहना चाहेंगे कि इन चीजों को ध्यान रखें और इसके बाद सीईटी के अंदर ऐसा कतई नहीं होने देना है, आगामी भर्तियों के अंदर ऐसा नहीं होने देना है। इसके लिए भी आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालिए कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और इन क्वेश्चनों को हम डिलीट करते हैं, बाकी क्वेश्चनों के अंदर बांटते हैं। जो भी आपका निर्णय है वो बताइए ताकि हमें इस चीज़ों का पता चले और विद्यार्थी भी संतुष्ट हो जाएं। तो इस टाइप का आप भी विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इन जवाबों से हम कतई संतुष्ट नहीं है। ये चीज़ें हमें भी पता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10वीं 12वीं के अंदर पढ़ाई होगा। 10वीं 12वीं की बात करें तो हमने 10वीं तक आपकी राजस्थान अध्ययन पढ़ी है, उसके अंदर तो मेवाड़ के इतिहास को 3 पेज में कंप्लीट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपका एक किताब लगती है मेवाड़ के इतिहास में, तो वो अलग चीज़ है, वो मैटर नहीं करता। आप जैसे पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछ के भी बच्चों को फंसा सकता है, तो वो चीज़ें मत बताइए आप। हम यही कहना चाहेंगे कि आप इन बच्चों को इन दिशा के अंदर ले जाइए जिसके अंदर आगे कुछ अच्छा कर सकें। आप भी इस बोर्ड का जो गलतियां हैं वो सुधारने की कोशिश करें, बहुत सारी आपने गलतियां सुधारी भी है और भी सुधारते रहेंगे। हम यही चाहते हैं आपसे कि आप बच्चों के साथ न्याय जरूर करेंगे। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।